प्रियो सज्जनों, स्वागत है आपका हाई नई वीडियो आरआरबी एनटीपीसी 2021 के शिफ्ट 1 की है। दो शिफ्ट मैंने करवा दी है। 2016 की शिफ्ट 1, 2020 की शिफ्ट 1 ही करवाता हूँ मैं, क्योंकि हमेशा सबसे पहले मैं ही पढ़ता। पता नहीं ऐसी सिचुएशन में आगे कैसे आ जाता हूँ मैं। इसी तरह शिफ्ट 1 में भी पहला ही पेपर करा रहा हूँ, ताकि देखो जो सबसे पहले जाता है उसका डर क्या होता है। ये घुटने हिल रहे होते हैं, और सोचो उस पर से चीटिंग ना हो पा रही हो, क्वेश्चन भी ना आ रहा हो तो क्या हालत होगी। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था, बिल्कुल एग्ज़ाम में पढ़ के नहीं गया था, सारे पेपर में बिल्कुल अपने क्लास के सबसे तेज लड़के के पीछे बैठा था। पास होते गया। जिस दिन एकदम कॉन्फिडेंस में गया था कि नहीं आज भी पास हो जाऊँ, उस दिन सबसे आगे बैठा था। 3 घंटे वादियों का मज़ा लिया। पेपर में बस खाली 150-200 लाइन बना दिया। जब पेपर सबमिट करने का टाइम आया तो शर्म आ रही थी, बट कोई बात नहीं, हम तो पैदा ही बेशरम हुए थे। चलो 2021 के शिफ्ट 1 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्टडी स्मार्ट नॉट हार्ड। पहला क्वेश्चन क्या है? वेयर इज द ओरांग टाइगर रिजर्व लोकेटेड इन इंडिया? ओरांग टाइगर रिजर्व जो है वो आसाम में है। एक इसके बारे में एक क्वेश्चन और एक्स्ट्रा पूछ सकता है कि इसमें और क्या फेमस है। इसमें एक चीज और फेमस है, वन हॉर्न राइनो। मान लो कि ये आपका राइनोसोरस है, 4 पैर होगा इसके। इसका जो सिंगल हॉर्न राइनोसोरस होते हैं, मजनू भाई का आर्ट है, इग्नोर करना, बस कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। इसके लिए फेमस है। वैसे तो काजीरंगा नेशनल पार्क भी वहीं पे है। एक इंडिया का मैप देखो ऐसे होता है। ठीक है, ये आपका आसाम पार्ट है। यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी आती है, उसके किनारे पे ये है ओरांग नेशनल, ये ओरांग टाइगर रिजर्व। इसके अगला क्वेश्चन आ जाओ, कहाँ गए? पहला क्वेश्चन था ये मित्रों, आसाम कर लेना इसका सही, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्रीज विथ नेपाल? बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये रही इंडिया की ऐसी ऐसी बाउंड्री, जो कि इधर जाके 7 सिस्टर्स आ जाती हैं, इधर जाके जम्मू कश्मीर आ जाता है। ठीक है, ये रही आपकी नेपाल की बाउंड्री। इसके किनारे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विद नेपाल? देखो शेयर कौन कौन करता है, कई बार पूछ लेता है कि नंबर ऑफ स्टेट्स बताओ। पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, यूपी, सिक्किम और बिहार। 5 स्टेट्स ऐसे हैं जो कि नेपाल से बॉर्डर शेयर करते हैं। टोटल ये बाउंड्रीज कितनी होंगी? 1850 किलोमीटर की। अब देखो इन 5 में से कौन सा ऐसा स्टेट है जो यहाँ पर नहीं दिया है? झारखंड नहीं दिया है। झारखंड इज फेमस फॉर, कई बार एक क्वेश्चन आया था आरआरबी में कि ये बताओ कि ऐसा कौन सा स्टेट है इंडिया में जो कि सिर्फ ट्राइबल कम्युनिटी के लिए फेमस है। वहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी की जो जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा है। वहाँ के चीफ मिनिस्टर भी जो है हेमंत सोरेन, जिनको अभी ईडी ने गिरफ्तार किया था, उनके भाई बने थे चीफ मिनिस्टर, वो भी ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। सोरेन एक ट्राइबल शेड्यूल्ड ट्राइब में आती है। वहाँ का यही नारा था कि किसी भी तरह हमें ट्राइबल मिनिस्टर चाहिए। ठीक, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, 50 क्वेश्चन कराऊंगा आज की शिफ्ट में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट, अच्छा प्लीस्ट लिखा है, क्या बताऊं? हाँ, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। सबको पता होगा कि कुछ इस तरह का दिखता है एक एलिमेंट जिसका आउटर बॉन्ड किसी का 2 होते हैं। ठीक, किसी के आउटर बॉन्ड में क्या होते हैं? टोटल 8 होते हैं, मतलब आउटर बॉन्ड कंप्लीट होता है। इसमें बाहर से कुछ नहीं है। मान लो मैं खाना खा लिया, पेट भर गया, टाइट हो गया, यहाँ तक चावल निकल रहा है मुंह में से, अब क्या मेरे अंदर कुछ जा सकता है? अनटिल एंड अनलेस वो काजू कतली नहीं है, वो मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि फिर उसमें उल्टी हो जाएगी। सेम उसी तरह ये है, कोई एक ऐसा एलिमेंट ऐसा होता है जिसमें अगर किसी स्पेशल कंडीशंस में उसमें एक बॉन्ड और जोड़ा जा सकता है, वरना ये कंप्लीटली फिल्ड होते हैं और सबसे कम रिएक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि इनका पेट भरा हुआ है। आपका जब पेट भरा हुआ तो गुस्सा कम आएगा। उसमें क्या आती हैं? नियॉन। मतलब हर वो गैस जिसका, जैसे 2, इसका पीरियोडिक टेबल में दूसरे नंबर पे है,
ये होगा पीरियोडिक टेबल पे 8, 10, 18, सबको पता है ना, 2, 8, 18 ऐसे करके जो चलता है सीक्वेंस सेम उसी तरह है। मतलब नियॉन इसमें सबसे ज़्यादा, क्योंकि नियॉन एक कंप्लीट ऑर्बिटल फील्ड है, इसका एलिमेंट है, इसमें और कुछ भी नहीं चाहिए उसको। ओके, हाइड्रोजन तो सबको पता है, हीलियम के बाद सेकंड नंबर पे आता है, ऑक्सीजन, क्लोरीन। क्लोरीन तो इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव अगर पूछ देता तो क्या बोलते, क्लोरीन है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव। आओ क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है। टू अ नंबर, ये एक नंबर है 1/3 माइनस 1/4 इज एडेड, एक कोई भी नंबर इसमें अपने मन से ऐड कर रहा है, फ्रॉम द सम सो ऑब्टेन्ड 1/3 इंटू 1/4, मतलब कि उसको भी उसमें ऐड किया जा रहा है और दोनों को सब्सट्रैक्ट किया जा रहा है। ये नंबर जो मैं कुछ भी लेके चल रहा हूँ, यानी x को इसमें जोड़ा और उससे इसको माइनस किया, सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो जो रिमाइंडर आ रहा है 1/3 प्लस 1/4 आ रहा है। x मैंने नंबर माना, उसमें किसको जोड़ रहा हूँ, 1/3 प्लस 1/4 को। एग्जैक्टली इसको ऐसे लिखो, फॉलो द क्वेश्चन, उसमें से कितने को माइनस कर रहा हूँ मैं, 1/3 ऑफ 1/4। ऑफ मतलब क्या होगा, ऑफ को हटा के मल्टीप्लीकेशन भी लिख लो, और जो मेरे पास रिजल्ट बच रहा है वो 1/3 प्लस 1/4 बच रहा है। दोनों को मल्टीप्लाई करो, x प्लस 1/3 प्लस 1/4 माइनस 1/12 इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1/4। एक चीज़ देखने वाली बात है, दोनों साइड प्लस प्लस हो तो क्या ये कट नहीं जाएगा, बताओ क्या ये कट सकता है या नहीं। ये 1 - 3 है, 1 - 3, ठीक, 1/3 माइनस 1/4। इधर 1 - 4 है, इधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, लेकिन इधर प्लस है इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। पहले से 1/3 इधर भी पॉजिटिव है, इक्वल्स के उधर अगर साइन सेम है और नंबर सेम है तो दोनों कट जाएगा। मतलब जो x की वैल्यू आ जाएगी वो 1/4 इधर तो था ही, प्लस ये 1/4 उधर जाके प्लस हो जाएगा जो कि माइनस में था, और ये माइनस 1/12 हो जाएगा प्लस 1/12। एलसीएम लोगे तो चार सबसे बड़ी डिजिट, एलसीएम लेने का क्या मतलब है, सबसे बड़ी डिजिट जो कि डिवाइड कर रही हो, सबसे बड़ी डिजिट क्या है, 12। 4 को 3 बार काटेगा 12 में, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3, प्लस इधर भी सेम है 3, प्लस इधर तो 12 था ही तो 1 ही लिखेंगे, 12 उसको इक्वल करने की ज़रूरत नहीं है, तो 7/12 हो जाएगा। मतलब जो x की वैल्यू है वो 7/12 है। 7/12 वो नंबर है जो मैं अगर x की जगह पर यहाँ लिख दूँ कि 7/12 है और फिर इसको सॉल्व करूँ तो ये वैल्यू 1/3 प्लस 1/4 के बराबर ही आएगी। अगला क्वेश्चन देखो, फिजिक्स का एक क्वेश्चन है। अब मैं एक चीज़ आपको ट्रिक बताता हूँ। 2 तरह का रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, ठीक, एक तो ये रेजिस्टेंस हो गया, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं ताकि इंटरेस्टिंग लगे देखने में, ऐसा लगे कि मास्टर बेवकूफ़ बना रहा है। और एक ऐसा है, इसमें एक है पैरेलल में और एक है सीरीज में। एक चीज़ नोटिस करना, यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है, पैरेलल, और जहाँ भी पैरेलल दिख जाए मतलब कि समझ लो सीधा उसको रेसिप्रोकल में लिख के और जोड़ देना है। 1/3, 1/6 और 1/9 कर लो, क्यों, क्योंकि पैरेलल में है। 1/3, 1/6, 1/9, सबका एलसीएम करो 18, 6 + 3 + 2, 11/18, 11/18 ओम हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन, आओ भाई। एज ऑफ अक्टूबर 2020 हुई द सीईओ ऑफ गूगल, एक इसमें चेंज करेगा। अगर ये क्वेश्चन वहाँ पे पूछता है तो एक चीज़ याद रखना कि पूछेगा कि 2020 की जगह पे एज ऑफ 2024 या एज ऑफ 2025 भी लिख सकता है कि हु इज़ द सीईओ। मैंने बताया था कि एडिटोरियल ले लेना और स्पीडी की करंट अफेयर ले लेना, सबसे पहले हेडक्वार्टर्स पढ़ लेना कि यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ है, डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहाँ है। सेम उसी तरह जो बड़ी बड़ी कंपनियां, माइक्रोसॉफ्ट हो गया आपका, एप्पल हो गया, गूगल हो गया, इसके सीईओज कौन है, इनके सीईओ कौन है, हमारे देश के ही हैं जिनका बड़ा सुंदर नाम है, सुंदर पिचई, ठीक, सुंदर पिचई है 2025 तक गूगल के सीईओ। अब आगे नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन आएगा कौन जाएगा, दैट इज़ अ मैटर ऑफ करंट अफेयर्स। अगर उसमें कोई चेंज होगा तो वो मैं यहाँ पढ़ा सकता हूँ। 4 ऑप्शंस हैव बीन गिवन, आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक टू सम मैनर्स एंड 1 इज डिफरेंट, सेलेक्ट द ऑड वन। डायबिटीज़, मलेरिया, पैरासीटामोल, ट्यूबरक्लोसिस। इसमें एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि डायबिटीज़ एक बीमारी है, डिजीज़ है, ये भी एक डिजीज़ है, ये भी एक डिजीज़ है।
लेकिन पैरासीटामोल क्या है? दवा है सही करने वाली। मान लो तुम्हारे जीवन में आपके चार रिलेशनशिप रहे, 3 बार कट गया, अब एक क्या आई? दवा। कौन? पैरासीटामोल। बस वही यहाँ पर एक डिफरेंस बनाने की कोशिश की जा रही है। अगले क्वेश्चन पे चलें। आओ। A sample of milk contains 5% of water. What quantity of pure milk should be added to 10 liter of milk sample to reduce this to 2%? मेरे पास दूध है, दूध वाला घर दूध लेके आता है, 5% उसमें पानी मिलाता है, बड़ा ही बेकार दूध वाला है, उसकी गैया चुरा ले जाऊंगा मैं। अब मुझे क्या करना? दूध वाला बदलना है, 2% वाला चाहिए मुझे। भाई इतना दूध में पानी नहीं पीऊँगा मैं पानी अलग से पी सकता हूँ, दूध में पीने की ज़रूरत नहीं है मुझे। तो मैं क्या करूँगा? एक चीज़ बताओ, 10 लीटर का मिल्क सैंपल है मेरे पास, ठीक, 5% अगर उसमें पानी है तो जाहिर सी बात है 95% तो दूध होगा, ठीक। मुझे ये कितना करना है? 2%, यानी कि 98% दूध पीऊंगा मैं। दूध इज सोर्स ऑफ माई एनर्जी। अब इसको सॉल्व करने के लिए एक या तो ट्रिक यूज कर सकते हो कि अगर 3% कम कर रहे हैं तो वैल्यू इधर भी 3% कम हो रही है और वैल्यू 10 पे कम हो रही है, लेकिन वो ट्रिक आप भूल भी सकते हैं। इसीलिए इसको बेसिक से सॉल्व करो। मेरे पास अभी कितने क्वांटिटी में दूध आ रहा है? 9.5x। सैंपल कितना है? 10। अब इसमें मुझे दूध कितना मिलाना है? भाई मुझे 9.5 लीटर दूध मिल रहा है, 0.5% नहीं मिल रहा क्योंकि 5% घपलेबाजी है। मुझे इसमें कुछ इतना मिलाना है कि ये जो 9.5 का रेशियो है ये जाके 98 बन जाए। तो अगर मैं 9.5 में मिलाऊंगा तो 10 लीटर में एक्स्ट्रा ही मिलाऊंगा ना, ऐसा तो है नहीं कि हाथ डाल के निकाल लूंगा थोड़ा, उसमें ऊपर से दूध डाल दूंगा। मुझे इसको कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना है तो 10 में भी तो वो ऐड होगा और ये बन के क्या हो जाएगा? 98% बन जाएगा। समझने की कोशिश करना। अभी कितना मिल रहा है? 9.5। मेरे पास सैंपल कितना है? 10। ये क्या 98 मत देखना, देखो 98% चाहिए मुझे, क्योंकि 2% ही चाहिए मुझे पानी, तो 98% दूध होना चाहिए। अभी दूध कितना है? 95%। इसमें कुछ ऐसा ऐड करूं कि ये बन जाए। इसको सॉल्व कर दो। 9.5x 9.5 प्लस x। अब एक चीज़ और नोटिस करने वाली है, अगर मैं इसको इधर लेके चला जाऊं तो ये मल्टीप्लाई होगा, लेकिन उससे पहले इसको छोटा कर लो। छोटा कर लोगे कैलकुलेशन में ईजी होगा। ये क्या हो जाएगा? 2 जीरो है, मतलब 2 डिजिट के बाद जीरो आ जाएगा, ये 0.98 बन जाएगा। अगर 98 को मैं 100 से डिवाइड कर दूं तो ये 0.98 बन जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 10 को 0.98 से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा? इधर तो पहले से था ही 9.5 प्लस x। अब ये नीचे वाला इधर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है, क्यों? क्योंकि दोनों को मुझे बराबर में लिखना है। तो ये क्या बन जाएगा? 9.8 प्लस 0.98 एक बार 10 से मल्टीप्लाई होगा, एक बार x से होगा, 0.98x। अब सिंपल अलजेब्रिक कैलकुलेशन, प्लस माइनस 9.5 इधर जाएगा, 9.8 माइनस 9.5x, ठीक। यहां पर एक साइड तो ये आ गया, तो मेरे पास क्या बचेगा? 0.3 और x में से मुझे 0.98 निकाल देना है, यानी x माइनस 0.98x। x अगर कॉमन भी ले लिए तो 1 माइनस 0.98। सिंपल एकदम बच्चों वाला, लुल्लू पुल्लू वाला बता रहा हूँ तरीका, इसको कहते हैं ना एक बच्चों को बैठा के पढ़ाने वाला तरीका। एक चीज़ बताओ, 1.00 भी लिख लो और 0.98 से इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये क्या हो जाएगा? 10 में 8 गया 2, 9 में 0 गया, ये 9 में 9 गया तो 0, यानी कि इधर से एक कैरी आ ही गया था। 0.02 0.02x बराबर 0.3, x बराबर 0.3 डिवाइड बाई 0.02। यहाँ पे क्या 3/2 का कोई रेशियो लिखा हुआ है? 3/2 नहीं लिखा हुआ है, तो 15 लीटर हो जाएगा। कैसे होगा? अगर मैं एक डिजिट के बाद है, इधर 2 डिजिट के बाद है, तो 3 डिवाइड बाई 10 इंटू, इधर इसको 2 ही लिखो, लेकिन 2 डिजिट के बाद है तो इधर ऊपर ये लिख लो, ठीक। 10 बार जाएगा
5 पर 5 या 15 यानी 15 लीटर इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसको मिटा लो, हस्ती मिटा दूंगा तुम लोगों की नहीं पढ़ोगे तो। ठीक है, आगे बढ़ो। 4 बेल्स बिगिन टू टोल टुगेदर, मतलब एक साथ 4 घंटी थी बजना शुरू कर दी। मान लो सुबह सोए हो, 4 अलार्म लगाए, कुछ डिफरेंस पे सारी एक साथ बजाने लगे। 8 बजे ये बजे। अगर एक अलार्म का जो मान लो मैं लगाऊं कि 5 सेकंड बाद दोबारा बजे, एक का लगा दिया 6 सेकंड बाद दोबारा बजेगा, तीसरे का लगा दिया 7 सेकंड बाद दोबारा बजेगा, चौथे का लगा दिया 8 सेकंड बाद दोबारा लगेगा। तो एक बार ये दोबारा एक साथ कब बजेंगे? पहले तो 8 बजे बज गए, उसके बाद दोबारा कैसे बजेंगे? एक तो तरीका है आम जिंदगी का, एलसीएम लो 5, 6, 7 और 8 का। क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप मैथ में अभी बहुत कच्चे हैं, तो मैं इसका एलसीएम लेके भी बता दूंगा। पहले 2 बार जाएगा, जो 2 से कटता है उसको काट लो, बाकी सब वैसे ही छोड़ दो। फिर एक बार 2 बार जाएगा, फिर 2 से जो कट रहा है सिर्फ उसी को छोटा करो, बाकी सब वैसे ही छोड़ दो। फिर 2 बार जाएगा, फिर जो 2 से कट रहा है सिर्फ उसी को लो, 1 आ गया। सबको मुझे 1-1 लाना है। फिर उससे जस्ट बड़ी संख्या 5, 3 से जा रहा है मतलब 1 आ गया, 7 नहीं जा रहा है मतलब ये। उसके बाद 5, फिर ये 1, 1, 7 और 1 बचा, और आखिरी में 7। सबको मल्टीप्लाई करो, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 या 24, 24 बचे 120, 120 सतह 840। मतलब 840 सेकंड के बाद एक ऐसा मुहूर्त आएगा, जैसे 144 साल बाद कुंभ आया, 12 साल बाद अर्ध कुंभ आया। मैं तो जब से भाई संभाला हूँ होश, मुझे हर साल इतना बड़ा कुंभ आता है कि पूछो मत कि क्या हो जाएगा, धरती पलट कैसे आ गई, पैर ऊपर हाथ नीचे हो जाएगा, इस टाइप का कुंभ आ जाता है। लेकिन हर साल कुछ ना कुछ खास ही होता है उसमें। अब मुझे ये देखना है कि ये दोबारा कब बजेगा। 7 घंटा, 7 घंटे की शिफ्ट है, मतलब इसी में ऐसा समय आना चाहिए, ऐसा मुहूर्त बनना चाहिए कि ये दोबारा बढ़े। 7 घंटे की टाइम लिमिट है आपके पास, इसी में आपके चारों अलार्म को फिर से बजना है। तो 7 तो घंटे में है ना, सेकंड में कहाँ है? सेकंड में कन्वर्ट करने, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। ऐसा कौन अनपढ़ जाहिल, कोई कितना गंवार हो सकता है कि उसको ये नहीं पता कि 1 घंटे में कितना सेकंड है और कितने घंटे में दोबारा उसको बनना है, यानी कि 840 सेकंड। उसको डिवाइड कर दो और कुछ भी नहीं करना। कितना ये सिंपल सवाल था, कितना ये सिंपल सवाल था बताओ। अब इसको काटो, 7 एक बार जाएगा, 7 2 बार, 12, 30 मिनट के बाद क्या यहां पर सही कट रहा है? 30 मिनट के बाद ये बजेगा। बट इस क्वेश्चन का जो ट्रिक है वो ये है कि जब भी आप ऐसा करें कि आपके पास एक टाइम लिमिट दिया हो, आपने एलसीएम निकाला और आपके पास एक टाइम लिमिट आ गई, यहां पर हमेशा +1 लिखना है। 30 मिनट + 1 मिनट, 31 मिनट। यही इस क्वेश्चन का ट्रिक है। कितने घंटे का लिमिट है उसको डिवाइड कर दो कि कितने सेकंड में उसका एलसीएम आ रहा है, और +1, बस, और कुछ भी नहीं। 31 टाइम से बजेगा 7 घंटे के अंदर। जमाना डिजिटल हो गया, अभी भी ब्लैक बोर्ड मिटाया जा रहा है, क्या करें। एक तो ऐसा एडिटर है मेरा, मन करता है मार दूं कभी कभी, लेकिन छोड़ो। द सम ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स आर, सम ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स। अब इतना इजी क्वेश्चन है, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, इवन नंबर, ऑड नंबर, सारे ही नंबर मैंने बता दिए हैं कि कहाँ से कहाँ शुरू होता है। इतना भी किसको जोड़ना नहीं आता है। अगर ये भी ना जोड़ पा रहे हो तो छोड़ दो नौकरी, घर में बैठ जाओ, बढ़िया मम्मी से कहो कि आज से मैं घर में झाड़ू पोछा आटा सानूंगा, साफ़ करूंगा, जीभ से चाट के घर साफ़ करो, क्योंकि और कोई काम नहीं कर पाओगे। 5 5 10 17 ये क्वेश्चन आरआरबी अरे भाई एहसान कर दिया, बोल रहा है कि लो भाई पास हो जाओ। इतनी मेहनत, इतनी दूर से ट्रेन में आए हो, प्लेटफॉर्म पे सो के रात बिताए हो, अब पास भी नहीं होगे तो कैसे होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रू रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या ऐसा नहीं है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं करता है?
गलत है वो चीज़ कि ये करता है। ही इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस। अच्छा एक चीज़ बता दूं, अब जब भी पॉलिटी पढ़ोगे एक चीज़ पढ़ोगे उसमें कि जो प्रेसिडेंट होता है बिना उसके आदेश के कोई भी आर्मी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, नेवी हमला नहीं करेगी। आदेश तो होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, लेकिन प्रेसिडेंट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कमांडर बोला गया है, सिर्फ नाम का। जैसे कि कुछ भी ऐसा बोल लो कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ प्रेसिडेंट का एक ऐसा रिश्ता है कि सारे काम तो वो करेगा, लेकिन लास्ट में कह देगा कि भैया प्रेसिडेंट की दया से हुआ है। जैसे कहते हैं ना ये गुरु आपकी कृपा है, बस भैया आपकी दशा चल रही है। ही अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सबको पता है कि हाँ प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। द प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, ये भी सही है। ही कैन नॉट डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी, नहीं, प्रेसिडेंट ही इमरजेंसी डिक्लेयर करता है विद द ऑर्डर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है। अच्छा एक चीज़ और देख लो, अगर इमरजेंसी का आया कि किस में करता है, इसके थ्रू करता है। आर्टिकल 352, आर्टिकल 352 के तहत इमरजेंसी प्रेसिडेंट लगाता है। ओके आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन, हाँ अरे विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर प्लांट्स हैज द हाईएस्ट कैपेसिटी। इससे पहले वाली शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। देखो कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में, यही है जो हाईएस्ट पावर जनरेट करता है। इसको बनाया कैसे गया था, सोवियत यूनियन और इंडिया की एक ट्रीटी हुई थी। 12,000 हॉर्स पावर का है ये, 6,000 मेगावाट बनाता है ये। दुनिया का सबसे पावरफुल इंजन है। इसको चलाने के लिए आपको एक्सपर्ट ड्राइवर होना पड़ेगा। आगो आओ। In the following equation, select the correct sequence combination of mathematical science to replace A balance equation A। ऐसा मैं क्या इसमें साइंस लगा दूं बीच बीच में ताकि ये जो सीक्वेंस है ये बिल्कुल 20 आ जाए। अगर मैं 150 पहले डिवाइड बाई 50 करूं, जो कि ये है डिवाइड, ठीक, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन लिख दूं कि जो भी इसका रिजल्ट आएगा उसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर, यहाँ पे क्या है डिवाइड, यहाँ लिख दूँ मल्टीप्लाई, यहाँ लिख दूँ माइनस। जो भी इसका रिजल्ट आ रहा है उसको मल्टीप्लाई करूँगा मैं किस में, 15 में, और माइनस कर दूँगा 25। ये आपका क्लिक बेट क्वेश्चन है। क्लिक बेट मतलब देखो इसमें डायरेक्ट आप कोई भी ट्रिक नहीं लगा सकते। कोई भी ट्रिक ऐसी नहीं है जो कोई मास्टर कह दे कि मैं ये क्वेश्चन ट्रिक बता दूंगा, ये कर दूंगा तरीका, नहीं, आपको सारे ऑप्शंस पुट करने पड़ेंगे। 150 को 50 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 3, 15 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 45, 45 में 25 माइनस करोगे क्या आएगा 20। यानी कि LHS बराबर RHS। छोटे छोटे थे, मैथ के पेपर में कुछ नहीं आता था, देश का उसमें ज्ञान डाल के और आखिरी में लिख देते थे LHS बराबर RHS। मैथ का मास्टर भी कई बार सोचता था कि साला पानी पी के मार दूंगा दौड़ के। चलो खैर वो सब पुरानी बातें हैं। आज भी मेरे मैथ का मास्टर मुझे देखता है तो स्कूटी साइड में कर लेता है, कहता क्या सोचता हूँ तुम लोगों को मारूं, लेकिन सब्जी मंडी में सब्जी चुरा के भाग जाते हैं, स्कूटी में दबा के रखता हूँ। ऐसी तो हरकतें हैं, क्या कोई बच्चा पढ़ेगा। आगे बढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट टेक अ निगेटिव वैल्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन। इसमें या तो वैल्यू 0 हो सकती है, ये अगर एक मैप है तो क्या मैं इसको ऐसे माइनस में ले जा सकता हूँ, नहीं, या तो ये वैल्यू यहाँ 0 होगी या तो ये पॉजिटिव में बढ़ती जाएगी। बाकी मीन मीडियन मोड स्क्यूनेस सब में निगेटिव वैल्यू जा सकती है। ठीक है, ओके आगे बढ़ें। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट टेक अ निगेटिव वैल्यू, ये तो हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ो। द गदर पार्टी वॉज फाउंडेड बाई इंडियंस इन ईयर 1913, वेयर वॉज इट्स हेड क्वार्टर। एक सोहन सिंह और हरदयाल नाम के दो इंसान थे। US और कनाडा के जितने इमिग्रेंट्स पंजाबी लोग थे, ये लोग गए 1913 में सैन फ्रांसिस्को गए और बोले हमें एक पार्टी बनानी है। और 1 नवंबर 1913
पूरी टू बी प्रेसाइज 1 नवंबर 1913 में, 1 नवंबर 1913 में ये पार्टी गदर पार्टी फाउंड की गई। बेसिकली ये फॉरेन की पार्टी थी जो कि इंडियन रिवॉल्यूशन से जुड़ी हुई थी। आगे आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, पढ़ो। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज द मेन पर्पज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स ऑर्गेनाइजेशन। कभी भी छोटे पर बड़े पर देखोगे कि यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन पीस बनाता है। अगर तुम्हारे देश स्टेट्स में झगड़ा हो जाए तो कौन आता है बीच में? सेंट्रल आता है। उसी तरह अगर अलग अलग कंट्रीज़ में झगड़ा हो जाए, अभी या रसिया यूक्रेन हो गया, उसमें कई बार सुने होंगे ना, नाटो मेंबर्स, ये मेंबर वो मेंबर, यूएन क्यों नहीं आ रहा है बचाने, कहाँ गए यूएन के मेंबर? उसमें हुआ क्या था, यूक्रेन ने मेंबरशिप के लिए अलाउ किया था, अब झगड़ा हो गया। झगड़ा हो गया तो ये क्या किया कि हम तो आएंगे ही नहीं, वो क्या हुए है, कुछ ना हुए है। तो एक बनाई गई थी। वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ था, बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ था, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। सारे 193 कंट्रीज़ मिली और बोली कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, यूनाइटेड नेशन, जिसका हेडक्वार्टर होगा कहाँ? न्यूयॉर्क में। और उसका नाम रख दिया यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये तो क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्दर्न अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे अलग अलग हैं। सबके फुल फॉर्म याद कर लेना, कई बार फुल फॉर्म पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन देखो। द डिस्टेंस ऑफ ए बुलक कार्ट इज 14/11 मीटर। अब देखो बुलक कार्ट का डिस्टेंस दिया है, मतलब ये एक पहिया है, बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी का ये एक पहिया है, ठीक। अब डिस्टेंस ऑफ एक पहिए का डिस्टेंस कैसे निकालोगे? स्टार्टिंग के एक पॉइंट से अगर उसमें फीता लगाए, एक इंची टेप लगाए और पूरा ये नाप दिए कि ये कितना है, यही इसका अगर खोलोगे तो यही इसकी डिस्टेंस बन जाएगी। मतलब ये क्या है? 14/11 मीटर है। अगर मैं इसको काटना चाहूँ तो बहुत आराम से 1.39 या 1.4 के आसपास आना चाहिए, इसको कायदे से 1.3 ही आएगा। लेकिन उतना करने की ज़रूरत नहीं है। सरकमफरेंस का फॉर्मूला लिखो। सरकमफरेंस का क्या होगा? पाई इंटू डी। पाई की वैल्यू क्या है? 22/7 या 3.14, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। डी मेरे पास क्या दिया हुआ है? ये ही डिस्टेंस है इसकी, 14/11। बस एक चीज़ और नोटिस करने वाली है, स्पीड किस में पूछा है? किलोमीटर पर आवर में। डिस्टेंस किस में दिया है? मीटर में। तो मीटर को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, नीचे 1000 से डिवाइड कर दो, बस सिंपल। 7 इसको 2 बार काटेगा, 11 भी इसको 2 बार काटेगा, और जो भी इसका उत्तर आएगा 0.2 दूना के 4, 4/1000। ठीक, ये तो आ गया इसका सरकमफरेंस, मतलब कि टोटल। मेरे को ये पता चल गया कि ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, इसके बीच का ये क्या है। अब आखिरी में मुझे स्पीड निकालनी। मेरे पास डिस्टेंस दिया है, मेरे पास स्पीड निकालने का क्या फॉर्मूला है? डिस्टेंस इंटू टाइम। टाइम क्या है? मुझे पर आवर में निकालना है, तो मैं 60 मिनट लिख दूंगा। 1 0 से 1 0 चला जाएगा। 24 डिवाइड बाई 100, 2.4। यहाँ तो 0.24 आ जाएगा। कुछ तो ऐसी गड़बड़ हुई है। अच्छा, ओके ओके ओके। पाई इंटू डी में बस खाली पहले सरकमफरेंस निकालो, 22/7 लिखो, और डी की जो भी वैल्यू है वो लिखो। मीटर में उसको बाद में कन्वर्ट करेंगे। 7 2 बार जाएगा, 11 इसको 2 बार, मतलब सरकमफरेंस क्या आ गया? 4। मेरे पास सरकमफरेंस है, मेरे पास स्पीड निकालने का फॉर्मूला है 4 इंटू नीचे 1000, क्योंकि ये मीटर में है, किलोमीटर में चाहिए 60। और क्या है मेरे पास बताओ? 4 इंटू 60,000। और क्या है यार, कुछ तो इसमें छूट रहा है। इट मेक्स 10 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। ये ओके, ये 10 रिवॉल्यूशन बना रहा है वो।
अब देखो ये आएगा 2 0 काट देगा 24 डिवाइड बाई 10 यानी कि 2.4 हो जाएगा इसका कि जो स्पीड होगी उसकी 2.4 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से ये बुलक कार्ट चल रही है, बैलगाड़ी चल रही है। आगे बढ़े। क्वेश्चन पढ़ो। 4 ऑप्शंस हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक इन सम मैनर, वन इज डिफरेंट। ए पेयर ऑफ शूज, ए पेयर ऑफ ग्लव्स, ए पेयर ऑफ स्वेटर्स एंड पेयर ऑफ सॉक्स। इसमें सबके पेयर होते हैं, सिर्फ स्वेटर नहीं होता। ऐसा तो है कोई। अब कुछ लोग कहेंगे सर गर्मी में 2 स्वेटर पहनता हूँ, ठंडी ज़्यादा लगती है। तो तुम बेवकूफ़ हो, तो दुनिया थोड़े ना है। स्वेटर इसमें ऐसा होगा जो कि पेयर में नहीं होगा, बाकी सारे पेयर में होंगे। अब कोई एक मोजा, एक दस्ताना और एक जूता पहन के तो नहीं जाएगा ना, अनटिल अनलेस आप स्पेशली एबल्ड हैं। टू मेक इडली इफ़ यू हैव टू टेक 2 पार्ट ऑफ राइस एंड 1 पार्ट ऑफ उड़द दाल। इडली खाओ भाई, सांभर की चटनी बनाओ खट्टी, ठीक है। और इडली के लिए लो इडली मेकर, प्रेस्टीज या पिजन का लेना, 1 नंबर का बनेगा। खा के चद्दर तान के सो, पढ़ाई वढ़ाई गई भाड़ में, नहीं पढ़ना, हटाओ किताब, फाड़ो पेपर उसमें से और उस पर रखो इडली, तेल भी सोखेगा, खाने में मज़ा भी आएगा। क्वेश्चन पढ़ो। सीक्रेट था, बता दिया हूँ, सबको नहीं बताता हूँ मैं ये बात। क्वेश्चन ही चला गया। इडली कहाँ गए तुम? इडली इडली इडली, हाँ इडली आ गया। इडली से मन किया डोसा भी खाना, और वड़ा सांभर तो खाना ही खाना। दाल को ना ऐसे छान के और बीच में उसको छेद बना के जब प्लेट में से फोड़ोगे और सांभर में डुबोगे, मुंह में से पानी आ जाएगा बिल्कुल। अब देखो, इडली बनाने के लिए 2 पार्ट राइस है और 1 पार्ट क्या है? उड़द है। बढ़िया नहीं बना पाएगा, बराबर लेना चाहिए। क्वेश्चन ही खराब है आरआरबी वाले। व्हाट परसेंटेज ऑफ सच मिक्सचर वुड बी राइस एंड व्हाट परसेंटेज, दोनों का परसेंट पूछा है। रेशियो में मुझे दिया है, परसेंट में पूछा है। टोटल क्या है? 2 + 1 3। राइस का परसेंटेज क्या हो जाएगा? 2 डिवाइड बाई 3 इंटू 100। उड़द का परसेंटेज क्या होगा? 1 डिवाइड बाई 3 इंटू 100। लो आ गया 66 1/3%, 33 1/3%। टू बी प्रिसाइज मैं ये लिख सकता हूँ कि ये 66.66 है परसेंट और ये 33.33% है। दोनों को जोड़ोगे तो 99.99% आ जाएगा। कोई ऐसा दिया है प्यारे मित्रों? ये दिया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो, ABC start at same time in the same direction to run around a circular stadium. A completes around in 252 seconds. B complete around in 308 seconds. C completes in 198 seconds. All starting from the same point. After what time will they meet again? एक LCM फिर से निकालना है। LCM निकालो फिर से। लुल्लू पुल्लू तरीका यूज़ करना हो तो वो कर सकते हो, अगर बड़े वाला तरीका यूज़ करना है तो वो भी कर सकते हो। A, B और C यहाँ खड़े थे इस पॉइंट पे, एक स्टेडियम देखे ऐसा, तीनों दौड़ना शुरू किए। A कंप्लीट किया 308 में, B 352 में, B किया 308 में, ये किया। तीनों का LCM निकाल लो। LCM 308 252 और कितना है 198 का देखोगे तो कैलकुलेट करके 2772 यानी 2772 आएगा। अब इसको कंप्लीट करना है, 60 से डिवाइड कर दो 2772 को। ये सेकंड में है, इसका फॉर्म मुझे चेंज करना है किसमें? 46 मिनट और 12 सेकंड आएगा। 46 मिनट 12 सेकंड। सिर्फ डिवीजन करना और कुछ भी इसमें स्पेशल नहीं करना। एलसीएम निकाल के 60 सेकंड से डिवाइड करो ताकि ये मिनट में आ जाए, और कुछ भी स्पेशल नहीं करना इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेस इज इनकरेक्ट? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क टाइगर के लिए बिल्कुल सही है। काजीरंगा नेशनल पार्क राइनोसोरस के लिए बिल्कुल, ये भी सही है। लिटिल रन ऑफ कच्छ वाइल्ड एस बावले गधों के लिए है। तुम्हारी बात हो रही है लड़के, रन ऑफ कच्छ जाओ तुम, समझे?
मेरा घर पहले यहाँ हुआ करता था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। फिर सरकार बोली इतने खतरनाक शेरों को हम लोग नहीं रखते हैं। तुम तो कान्हा नेशनल पार्क बर्ड, ये गलत ऑप्शन है, ये बर्ड्स के लिए नहीं है। कान्हा नेशनल पार्क बर्ड के लिए नहीं है। 21 का सही उत्तर हो जाएगा 4। ये भी इसको पहले टाइगर के लिए बोला जाता था। ये उत्तर का मुझे कैसे इस क्वेश्चन का उत्तर पता है क्या है? यहाँ मैं घूम चुका हूँ पहले। फ्लाइट्स अ नॉवेल अबाउट ट्रैवल इन द 21st सेंचुरी एंड ह्यूमन एनाटॉमी इज रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? बुकर प्राइज विनर 2018। एक बड़ी ही अच्छी बुक लिखने वाली हैं जिनका नाम है क्या नाम है इनका, इसको पढ़ो जरा। ओल्गा टोकारजुक, ओल्गा टोकारजुक नाम है इनका। सी साइलेंट है। तुम्हारी भी जिंदगी में सी साइलेंट है, बस वहाँ सी का मतलब कुछ और है। उनको बुकर प्राइज 2020 में मिला था। ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स का है। बुकर प्राइज से सारे क्वेश्चन याद कर लेना। इनको जर्मनी में भी एज ए अच्छा बुक लिखने के लिए अवार्ड मिला था, जर्मन का। करंट अफेयर्स में याद रखना जितने बुकर्स प्राइज मिले हैं इस साल। आगे जाओ, जाती क्यों नहीं है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्या है। व्हेन अ वायर इज बेंट इनटू द शेप ऑफ स्क्वायर, एक स्क्वायर में एक तार को बांध दिया मैं ऐसे। ये क्या है? तार है। इसे पेन नहीं मेरा गुलाब समझना, उसी तरह मैथ में है। इसे स्क्वायर नहीं एक तार समझना। द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 81, मतलब कि एरिया क्या होता है? ये जो भी है यहाँ से यहाँ तक, इसके बीच में जितना भी एरिया कवर हो रहा है। और स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, जो कि कितने के बराबर है? 81 के। तो ए क्या हो जाएगा? 9। क्यों? अंडर रूट 81 करोगे तो 9 का स्क्वायर 81 होता है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। वेयर द वायर इज बेंट इनटू सेमी सर्कुलर शेप, ये क्या है? सर्कल। और ये क्या है? सेमी सर्कल। आधा काट दिया सर्कल को, सेमी सर्कल बन गया। अब वो उसको इस फॉर्म में ले आए। इस फॉर्म में लाने के बाद पूछ रहे हैं कि भैया ये बताओ कि व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सेमी सर्कल। मतलब अब वो ये एरिया पूछना चाहते हैं कि ये एरिया कितना होगा। ये एरिया तो मुझे दे दिए 81, इससे मैं क्या निकाल लिया? ए। मतलब कि मेरे पास जो उसकी बेसिक वैल्यू थी वो आ गई। सेमी सर्कल का एरिया होता है पाई आर प्लस 2r, जो कि कितना दिया हुआ है? पाई की वैल्यू मैं ले सकता हूं क्या? 22/7। तो r कॉमन ले लो, पाई प्लस 2 हो जाएगा। पाई की वैल्यू क्या है? 22/7 प्लस 2 कर लो तो ये क्या हो जाएगा? 36/7। मेरे पास सरकमफरेंस का फॉर्मूला भी आ गया। सरकमफरेंस का फॉर्मूला भी आ गया 36/7। सरकमफरेंस की वैल्यू कितनी दी हुई है इसमें? वेयर इज बेंट टू द बॉटल, यहाँ पर 36 लिख लो। सरकमफरेंस का ये वैल्यू दिया हुआ है, बराबर 36। दोनों कट जाएगा, यानी सरकमफरेंस आ जाएगा 7। इसका सरकमफरेंस आ जाएगा 7। ओके। अब मुझे इसका क्या निकालना है? एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई? 1/2 पाई आर स्क्वायर। 1/2 पाई आर स्क्वायर। आर मेरे पास क्या है? 7। 1/2 लिखो। पाई की वैल्यू वही हमेशा की तरह 22/7। आर स्क्वायर क्या है? 7 × 7। एक साथ को काट देगा, ये इसको 11 बार काटेगा, और 11 × 7 77 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी इसकी वैल्यू 23 वाले की। ये वाला सवाल कई बार पूछता है कि स्क्वायर में फॉर्म दिया हुआ उसको कन्वर्ट करके सेमी सर्कल, सर्कल या सिलेंडर फॉर्म में बना दिया, तो उसको कैसे करोगे? उसको ऐसे ही करोगे, सबसे पहले उसकी रेडियस या फिर साइड निकाल लोगे और उसको दूसरे के फॉर्मूला में रखोगे, तभी जाके उसका आंसर आएगा। इफ़ 10% ऑफ सेम नंबर एज 20% ऑफ n, मान लो कि मैं 10% हूँ और मेरे सामने वाला मेरे 20% के बराबर है। मेरा 10%, उसका 20%, दोनों बराबर है, तो कैसे लिखोगे? 10% को कैसे लिखोगे? 10/100। मतलब कि n का 10% m के 20% के बराबर है। बस कुछ नहीं करना, 100 से कट जाएगा, 10 2 बार जाएगा, यानी कि n और m की जो वैल्यू है वो 2/1 हो जाएगी। इधर 2 है, n की वैल्यू, अब 1 × n लिखो चाहे n लिखो, दोनों में बराबर है, तो रेशियो क्या हो जाएगा? 2:1। कितना इजी क्वेश्चन है।
आज के अंतिम क्वेश्चन पे आओ। इफ़ 1 सेंटीमीटर ऑन ए मैप रिप्रेजेंट 9 किलोमीटर। एक चीज़ बताओ, कभी भी कहीं जाना हो तो देखते हो कि मैप इतना बड़ा होता है और जाते हो कितनी दूर। ऐसा तो है नहीं कि मैप भी तुम्हें 150 किलोमीटर का बना के देगा कि मैप पे ही गाड़ी चला के जाओ। तो एक वैल्यू लेता है लेट। ये 1 सेंटीमीटर अगर 9 किलोमीटर के बराबर है तो 2 सेंटीमीटर कितने के बराबर होगा। ये एक ये देखो, ये 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है। अगर ये कितने के बराबर है, 9 के बराबर, 9 किलोमीटर के, और इसको मैं जस्ट डबल कर दूं और 2 सेंटीमीटर बना दूं तो ये भी तो डबल होगा, 18 हो जाएगा, 18 किलोमीटर। करेक्ट। आज के दिन में सिर्फ 25 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। हमारा मोर्दी हम नहीं पढ़ाया है, क्योंकि सबसे पहले ज़रूरी है क्वेश्चन को पढ़ना। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तभी आगे पढ़ाऊंगा। मान लो कि मेरे पढ़ाने में कोई कमी है, वैसे तो कोई कमी होगी नहीं, लेकिन अगर मैं एक इन केस मानता हूँ, कमेंट करके बताओ कि अगर कोई कमी है तो उसको सुधार के आगे बढ़ूंगा। अगर कोई कमी नहीं है तो कोई कमेंट करके बताओ यू आर परफेक्ट, यू आर सो हैंडसम। बिल्कुल मोटिवेशन बूस्ट हो जाएगा मेरा, समझ रहे हो। ब्लेज़र पहन के आ जाऊँगा पढ़ाने, तारीफ़ कर दो, टीचर का मोराल बूस्ट हो जाता है। तो टीचर रास्ते में चलने नहीं दूंगा, किसी को हटाते चलूँगा, दो रख लूँगा अगल बगल, हैंडसमनेस कम हो जाएगी मेरी अगर कोई मेरे पास में आ गया तो। ठीक है, कमेंट करके बताओ, अच्छा लगा तो भी, बुरा लगा तो भी, उसके अकॉर्डिंगली आगे बढ़ेंगे, अगला पार्ट लेके आएंगे। बाकी आपकी सीटेट की वीडियोस एज यूजुअल आती रहेगी। साइंस के लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रयास किया जाएगा ताकि उसको वीडियो को जल्दी जल्दी ला के आपका सिलेबस कवर कराया जाए। और लास्ट में आपका ये बच रहा है इंग्लिश और हिंदी का पैसेज की ट्रिक बता सकता हूँ, और ग्रामर में कहाँ कहाँ से आएगा वो बता दूंगा। देखो पर्यायवाची आएगा, ये सब आएगा, उसको मैं सीटेट वाले में करवा दूंगा। बाकी आपकी वीडियो आज ये शाम को 6 बजे आ जाएगी। अच्छे से अच्छे जाओ, देखो, पढ़ो, लिखो, अफसर बनो। वैसे भी ट्रेन में आजकल सीट नहीं मिल रही है, कुछ बन जाओगे। फ़ोन करके आऊँगा, पैसा तो फिर भी नहीं दूंगा मैं, फ्री में ही जाऊँगा, वरना पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। चलो बाय, लव यू ऑल, थैंक यू।